दूर नहीं वो दिन जब कान्हा कल्कि के रूप में आएंगे और कलयुग का सिलसिला खत्म करके जाएंगे। दोस्तों, भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ 35 करोड़ देवी देवता की पूजा की जाती है। जिस भगवान ने जन्म लिया, जिसका अस्तित्व मानव जाति को पता है, उसकी पूजा आराधना पूरी शिद्दत से की जाती है। मानव जाति अंधविश्वासी भी होती है। वो अपने डर के कारण किसी को भी मानकर पूजा करने लगती है। जिस भगवान ने अभी जन्म ही नहीं लिया, हिंदू धर्म उसकी भी पूजा करता है। बस कयासों पर विश्वास कर विष्णु अवतार कल्कि की पूजा की जाती है। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें व आखिरी अवतार माने जाते हैं जो भविष्य में जन्म लेंगे। कल्कि भगवान को अवतार के पहले ही भगवान मान लिया गया और उनकी पूजा अर्चना शुरू हो गई। इनके बहुत से मंदिर भी बनाए जा चुके हैं। हिंदू मान्यताओं में कहा गया है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, तब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भी भगवान विष्णु धरती पर आएंगे। मान्यताओं के अनुसार यह उनका कल्कि अवतार होगा। यह वो समय भी होगा जब पृथ्वी पर पाप चरम पर होगा और ज्यादातर लोग धर्म के रास्ते से भटक जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि यह प्रलय का भी समय होगा और तब सभी पापियों का नाश हो जाएगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना भी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहां क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना 1 सेकंड के लिए भी स्किप करे बिना पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो आज के बाद आपके मन में कल्कि और कल्कि अवतार को लेकर एक भी सवाल नहीं रहेगा। और जो सवाल आपके मन में कल्कि को लेकर हैं, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में सारे के सारे मिलेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत करने भगवान कल्कि अवतरित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वे सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे। तो क्या सच में दिव्य अवतरण होगा या फिर यह बस युग का परिवर्तन का संकेत मात्र है? पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेगा। अब यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि क्या है कलयुग। तो दोस्तों, कलयुग यानी अंधकार का युग। अब आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। अगर आप इस चक्र को 2 हिस्सों में बांटें, तो उसमें 4 युगों के 2 दौर आएंगे। इस तरह से कुल 8 युग होंगे। इनमें से केवल कलयुग और सतयुग एक साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से 2 सतयुग और 2 कलयुग बारी बारी से आते हैं, जबकि अन्य 2 द्वापर युगों के बीच में 2 कलयुग और 2 त्रेता युगों के बीच में 2 सतयुग आते हैं। कलयुग को जो चीज अलग करती है वह है सौर मंडल। और जिस महासूर्य के आसपास सौर मंडल परिक्रमा कर रहा है, उसकी दूरी अपने चरम पर है। जितनी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, उतनी ही धरती पर इंसान की बुद्धिमानी या समझदारी कम होगी। चूंकि कलयुग में इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मानव बुद्धि अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। कल्कि अवतार कब होगा? कहा गया है कि कलयुग के अंत में कल्कि का जन्म होगा। दरअसल समय की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि ना तो उसे शुरू करने की जरूरत होती है और ना ही खत्म करने की। यह अपने आप आगे बढ़ता रहता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी घटित ना हो, तो भी समय अपने हिसाब से गुजरेगा। सिर्फ यही चीज है जिसकी आप गारंटी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको वरदान मिल जाए और आप अमर हो जाएं, फिर भी आप वक्त को गुजरने से नहीं रोक सकते। इसीलिए युग को शुरू करने या खत्म करने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। जब कहा गया है कि कल्कि सफेद उड़न घोड़े पर आएगा, तो उसका एक लाक्षणिक मतलब था।
जहां कहने का आशय था कि जब युग बदलेगा तो रोशनी आएगी और अंधियारे को नष्ट करेगी। कल की अवतार कहां लेंगे? कलयुग में भगवान विष्णु के जिस कल की अवतार की बात यहां हो रही है उसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण और कल्कि पुराण में किया गया है। इनकी माने तो भगवान विष्णु का आखिरी अवतार उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के संबल गांव में विष्णु जैसा नाम के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। शास्त्रों के मुताबिक इस गांव में 68 तीर्थों का वास है। यही वजह है कि भगवान यहां पर जन्म लेंगे। बता दें कि संबल में एक प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर मौजूद है। संबल के इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति को छूना सभी भक्तों के लिए मना है। पुजारी के अलावा अन्य सभी मूर्ति का दर्शन दूर से कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कल्कि अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त घोड़े पर सवार होकर सभी पापियों का नाश करेंगे, तभी सतयुग प्रारंभ होगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि भगवान के कल्कि अवतार का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी किया गया है। कल्कि अवतार की तिथि और समय। कल्कि अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस धरती पर भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। यही कारण है कि इस तिथि को कल्कि जयंती के उत्सव रूप में मनाया जाता है। कौन होंगे कल्कि के माता पिता और भाई? भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे, साथ में वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान के 4 भाई होंगे और इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है कामिनी कुमारी जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए कामिनी कुमारी जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका कल्कि के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।